यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 जिलों पर अपनी जीत दर्ज की है। 67 जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पार्टी में हो चुके हैं, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 सीटें जीतकर खुश नहीं हैं। उनका जो अंदाजा था वो लगभग 20 से 25 सीटें थी और यही कारण है कि अब अखिलेश यादव जिस गणित के हिसाब से चल रहे थे उस गणित फेल होने के बाद अखिलेश यादव का माथा घूम गया है। अब कई ऐसे कार्यकर्ताओं और घुसपैठियों के बारे में पहचान कर रहे हैं और ऐसे नेताओं पर जल्द ही गाज भी गिर सकती है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट भी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो जिला पंचायत सदस्य लगभग जितने भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य थे उतने ही जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के भी करीब जीते थे। लेकिन आखिर कैसा हुआ कि एक को 67 मिल गया और एक को 5। इतना बड़ा फासला आने के पीछे समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। जिन जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी से दोगुने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के पास थे, दोगुने सदस्य थे समाजवादी पार्टी के पास, उन जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी का जीतना अखिलेश यादव के गले से न उतर रहा है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता और सदस्य तो छोड़िए, जो कद्दावर नेता यानी जिला अध्यक्ष तक अभी भी कई ऐसे जिलों में मिल चुके थे। इस वजह से इस तरीके की ये कारनामे देखने को मिले हैं। अंदरूनी गतिरोध और जिस तरीके से पार्टी को कम सीटें मिली हैं, इन सब को देखते हुए अखिलेश यादव बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान भी कर दिया है। अब आपको बता दें कि अब जिला दर जिला एनालिसिस किया जाएगा कि आखिर कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं और जो ऐसे कई जिले थे जहां पर लगभग 40 से 50 सदस्य जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को महज 9 से 10 सीटें मिली हैं। 9 से 10 सदस्यों ने मत किया है, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला है। समाजवादी पार्टी में जिला पंचायत चुनाव या कहीं ना कहीं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा अलर्ट है। इसलिए अखिलेश यादव इसमें भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करने के बजाय इसमें आत्ममंथन भी कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे सदस्यों को तब लेगी, यानी समाजवादी पार्टी के सदस्य को तब लेगी जब सपा के सदस्य कहीं न कहीं लूप होल होगा, यानी समाजवादी पार्टी के नेता ही अंदरूनी भाजपा से जा मिले होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो 2022 में अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा घातक साबित हो सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी इस हार से बड़ी सीख लेने जा रही है और ऐसे बागियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से 11 जिला अध्यक्षों को पहले ही छुट्टी कर दिया है, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी कई जिला अध्यक्षों की छुट्टी तय मानी जा रही है। हार के बाद से अखिलेश यादव कई छोटे छोटे घुसपैठी नेताओं को भी पार्टी का बाहर कर रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे कई चीजें हैं। स्थानीय प्रबंधन फेल होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि जौनपुर में सपा प्रदेश मुख्यालय में करीब 40 से अधिक सदस्यों के पहुंचने का दावा किया गया था, लेकिन यहां सपा उम्मीदवार को सिर्फ 12 वोट मिले हैं। इसी तरीके से कन्नौज, कासगंज, सुल्तानपुर सहित कई जिलों में सदस्य संख्या के लिहाज से जीत के करीब होने के बाद भी मतगणना में वोट कम पड़े हैं। इसके विपरीत जहां जिला स्तरीय प्रबंधन मजबूत रहा, वहां विपक्षियों को हर चाल का मुंहतोड़ जवाब मिला। इटावा में सपा के अंशुल यादव निर्विरोध चुने गए तो आजमगढ़, एटा, बलिया, संत कबीर में स्थानीय प्रबंधन जिला पंचायत सदस्यों को अपने खेमे में लामबंद रखने में कामयाब रहा। सपा के पुराने रणनीतिकारों की माने तो दिग्गजों की कमी ही हार की वजह है, यानी स्थानीय प्रबंधन। जिला पंचायत में सबसे बड़ी बात होती है स्थानीय प्रबंधन। स्थानीय नेता कोई मजबूत होता है तो अपने पाले में ला लेता है। ऐसे कई जगहों पर स्थानीय नेताओं की मजबूती की सबसे बड़ी कमी कई हार की हुई वजह रही है, यानी स्थानीय नेता अगर मजबूत होता तो पार्टी के खेमे में ये जीत जाती। लेकिन आपको बता दें कि स्थानीय नेताओं में पार्टी में जो मजबूती की वजह से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार भी हुई है और ऐसे 10 से 12 जिले भी हैं जहां पे अंदरूनी घुसपैठ भी हुई है और एक तरीके से दल बदलू भी हुए हैं। कई समाजवादी पार्टी के सदस्य और कई समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी जा मिले थे। इस वजह से इस हार को माना भी जा रहा है। सपा के पुराने रणनीतिकारों की माने तो दिग्गजों की कमी भी हार की वजह है। पार्टी में परिपाटी रही है कि जिलेवार किसी न किसी पुराने नेता को जिम्मेदारी सौंपी जाती थी और ऐसे में चुनाव प्रबंधन के धन बल, बाहुबल से लेकर हर फन में माहिर होते थे। इसके लिए पार्टी पहले से ही हर जिले में एक चेहरा रखती रही। नए इस जमाने की सपा में इसका अभाव दिखता है। दूसरी तरफ पार्टी का प्रदेश नेतृत्व खुलकर मैदान में नहीं उतरा था। सपा के 51 विधान परिषद सदस्य और 49 विधानसभा सदस्य, ये सदस्य भी जिलों में करिश्मा नहीं दिखा पाए थे। हमीरपुर, जालौन में सपा मैदान में
नहीं उतर पाई है। खास बात यह है कि पार्टी के नीति निर्धारकों में शामिल दूसरी पंक्ति के नेता अपने जिले में भी नाकाम थे। सपा के गढ़ में भी करीबियों ने बिगाड़ दिया था खेल। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कभी भी सपा के रणनीतिकार रहने वाले बताए जाने वाले सैफई परिवार के गढ़ माने जाने वाले जिलों में भी अपनों की नाराजगी भी भारी पड़ी है। फिरोजाबाद में सैफई परिवार के रिश्तेदार सिराजगंज विधायक हरिओम यादव की नाराजगी भी भारी पड़ी थी, तो फर्रुखाबाद में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव की अनदेखी। ऐसे में कई जगहों पर इस तरीके की भी खबरें निकल के आई थी और कई जगहों पर थोड़ी बहुत घुसपैठ और कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरीके से नेताओं का बीजेपी से मिलना भी ये सपा को भारी पड़ा। हालांकि ऐसे जिलों को चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे नेताओं को भी अखिलेश यादव ने चिन्हित कर रहे हैं जिन जिलों में कहीं न कहीं नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिले थे, तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि 2022 में क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर जनता जनार्दन बदलाव करेगी, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके से पल पल की अपडेट के लिए।